डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का टॉपिक नंबर 9। और टॉपिक नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग किस प्रकार से होता है, यह आज हम लोग जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम तो छोड़ के पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है तो आप भी मत छोड़ दीजिएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्क बिल्डिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग जो है फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद से आपको हम जो नोट्स में दिया गया उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वर्क पीस है। वर्क पीस का क्या मतलब, जो पदार्थ जोड़ा जाना है, जो मेटल जोड़ा जाना है, वो यहाँ पे रखा गया है। इसको हम लोग कहते हैं वर्क पीस कार्यखंड। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, ये इसमें आर्क वेल्डिंग जो है एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई दोनों से चल सकता है। तो यहाँ पावर सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक वायर आया है, जो एक केबल है, ग्राउंड केबल, इसमें एक वर्कपीस से जोड़ दिया गया जिसका वेल्डिंग किया जाना है। जिस धातु का, उसको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है एक वायर से, ग्राउंड केबल से। और दूसरा जो है वायर इस प्रकार से लाया गया है जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, इलेक्ट्रोड केबल को लिया करके इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड होल्डर में एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ये इलेक्ट्रोड ही क्या है, फिलर मटेरियल है। यही इलेक्ट्रोड है गल करके वेल्डिंग के जो लिए जो खांचा बना हुआ है उसमें जाकर के गिरेगा। मतलब फिलर मटेरियल काम भी यह इलेक्ट्रोड ही करेगा। ये इलेक्ट्रोड पे जो है एक फ्लक्स की कोडिंग लगी होती है, यानी कि इलेक्ट्रोड पे जो है इस प्रकार से एक लेयर चढ़ी होती है चारों तरफ से। ठीक है, इसलिए ये जो है फ्लक्स की कोडिंग होती है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है कोडिंग वाला या फिर बिना कोडिंग वाला, यानी कोडेड या फिर नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार कब प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पे कोडेड और नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड आवश्यकता के अनुसार यूज किया जाता है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रोड का चयन पदार्थ के अनुसार किया जाता है, मतलब कि वर्कपीस के अनुसार, वर्कपीस का मटेरियल कैसा है उसके अनुसार जो है हम इलेक्ट्रोड का मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वेल्डिंग कैसे होता है, इस बात को हम समझते हैं। जब पावर की सप्लाई को ऑन कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्कपीस में और जो है इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू इलेक्ट्रोड में आ जाता है। तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ एयर गैप रखा जाता है। कितना एयर गैप रखा जाता है, एयर गैप जो है 2 से 6 mm तक हो सकता है। ठीक है, इस एयर गैप के कारण, या एयर गैप मतलब कि एयर में क्या, एयर गैप होने के क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एयर गैप या फिर एयर रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें आर्क उत्पन्न होता है। अब देखेंगे दो तारों के बीच थोड़ा सा अगर गैप रहेगा तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो वही क्रिया यहाँ पे होती है, क्योंकि वर्कपीस भी मेटल है और यहाँ पे मेटल है, दोनों के बीच में जब एयर गैप होगा तो वहाँ पे आर्क उत्पन्न होगा। इस आर्क उत्पन्न होने के कारण इसका टेम्परेचर जो है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि टेम्परेचर काफी हाई है। और ये जो है वर्कपीस के मेटल को और इलेक्ट्रोड को पिघला देता है, और इलेक्ट्रोड बूंद बूंद करके इसमें जो दोनों पदार्थ जोड़ जाने, इसमें जो खांचा बना होता है उसमें भर जाता है और वेल्डिंग क्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो जब आपको आएगा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बताइए कैसे होता है, तो आपको ये फिगर बनाना है। ठीक है, जैसा बना हुआ है एकदम वैसे बना देना है, और जो हमने बोला है वो चीज लिख करके आपको आ जाना है। अगर आप इतना करके आएंगे तो 5 में से 5 नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी।
तो आइए देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या दिया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं विद्युत आर्क वेल्डर, ठीक है। तो विद्युत छुटा हुआ है यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ बताया गया है आर्क वेल्डिंग प्रक्रम। प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस, क्या होता है, प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रम सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला प्रक्रम है, यानी कि यह ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम में एक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें एसी या डीसी दोनों ही शक्ति स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस मशीन में क्या होगा, एसी या डीसी दोनों ही शक्ति स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड पर एक फ्लक्स की कोडिंग चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड ही फिलर धातु का कार्य करता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस प्रक्रम में कोडिंग व नॉन कोडिंग दोनों ही इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का मुख्य कार्य बीड की धातु को ऑक्साइड होने से बचाना है। तो फ्लक्स का मेन काम क्या होता है, जब हमने बताया इलेक्ट्रोड पे जो कोडिंग लगी होती है फ्लक्स की, वो क्यों लगी होती है, वो बस इस नत लगी होती है, जो वेल्डिंग हो रही है, जो वेल्डिंग आप कर रहे हैं वो ऑक्साइड ना हो जाए, अन्य ऑक्सीजन से क्रिया ना कर ले। अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो ये पपड़ी बन जाएगी और ये वेल्डिंग क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। ऑक्साइड ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स की कोडिंग लगी होती है, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है हम कोडिंग वाला या फिर बिना कोडिंग वाला इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इसमें विद्युत स्रोत का एक सिरा इलेक्ट्रोड से तथा दूसरा सिरा वस्तु यानी कि जॉब से संयोजित होता है, मतलब कि जुड़ा होता है, जैसा कि हमने फिगर में देखा है। आगे देखते हैं, इस प्रकार यह परिपथ वस्तु तथा इलेक्ट्रोड के बीच वायु अंतराल द्वारा पूरा होता है, मतलब कि बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है दोनों के बीच में। यह वायु गैप, यह वायु स्थान 2 से 6 mm की दूरी तक रखा जाता है। तो यानी कि एयर गैप जो रखा जाता है इनके वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच जो एयर गैप रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 2 से 6 mm का जो है, 2 से 6 mm का गैप रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जब विद्युत धारा इस वायु अंतराल द्वारा गुजरती है तो रिक्त स्थान के प्रतिरोध के कारण उच्च ऊष्मा लगभग 3700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होती है, जो वेल्डन क्षेत्र की सतह को पिघला देती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड भी पिघलकर बूंद बूंद करके टपकता है, जो वेल्डन क्षेत्र के खांचे में प्रवेश करता है। इस प्रकार स्वतः धातु तथा गालक ठंडा होकर ठोस जोड़ बनाती है और वेल्डिंग क्रिया पूरी हो जाती है। जो हमने आपको पहले ही समझा दिया, यही चीजें नोट्स में भी लिखी गई है, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करके शांत दिमाग से एक बार खुद से पढ़िए। ये टॉपिक आपको 100% 2 बार, 1 से 2 बार पढ़ेंगे 100% रेडी हो जाएगा और एग्जाम में लिख करके आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।